Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो रीडिंग है वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आप प्राप्ति करने वाले हैं, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। ये कॉस्मिक यूनिवर्स से डेफिनेटली हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा क्योंकि हम आपको गाइडेंस भी देंगे एंड डेफिनेटली आपको पाथ भी दिखाएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे ताकि आप अपने मकसद में कामयाब रहे। यही मेरा दुआ रहेगा हमेशा के लिए। आप जानते ही हो कि मैं हमेशा क्लैरिटी देती हूँ रीडिंग पे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। इंस्टाग्राम में मैं रील्स दे रही हूँ, पोस्ट देती हूँ, तो वहां से भी आप जाके सीख सकते हो, ठीक है। एंड बी अवेयर ऑफ द स्पैम्स इन द कमेंट सेक्शन। आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, तो प्लीज सेफ रहिएगा, ठीक है। ये जो रीडिंग होने वाला है ना गाइस, ये बिल्कुल टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में वो क्या प्राप्ति करने वाले हैं, प्लीज बताइए। फर्स्ट, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मुझे लग रहा है ना कुछ ही समय में ना आप बहुत ज्यादा, आपके पास ना जिस तरह से होता है ना कि जेली आपने देखा है और खाया भी होगा, तो ऑफ कोर्स जेली जिस तरह से क्रिस्टल होता है ना, मतलब एकदम क्लियर जेली, ठीक है। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिफाइंड, ठीक है, जिस तरह से एक रिफाइंड प्रोडक्ट होता है, रिफाइंड ऑयल भी आपने देखा होगा जिसमें हम पूरियां तलते हैं, ठीक है। उसी क्लैरिटी के साथ आपके जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे अगर आपने केयरफुली देखा है तो यहाँ पे एक क्राउन बनते जा रहा है। क्राउन सिग्निफाइज, यू कैन से, कि एक पोजीशन जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, ठीक है, बहुत ज्यादा शिद्दत से काम करने के बाद, बहुत ज्यादा धैर्य रखने के बाद आप सोचते हो कि मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा स्ट्रगल्स है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, रुकावटें हैं, लोग अननेसेसरी जेलसी क्रिएट करते हैं और मुझे ही कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है जो लोगों को नहीं होता है। हो सकता है कि आप देखते हो कि लोग कम एफर्ट में ना बहुत ज्यादा पैसा रोजगार कर लेते हैं, या उनके लव लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, लेकिन आपने उनका डेस्टिनी देखा नहीं, आपने उनका फ्यूचर देखा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने चाहिए गाइस, विश्वास करने चाहिए। यहाँ पे देखो एक बिल्ली आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम इसलिए होते हैं कि आप जिस तरह से बिल्ली, हमेशा देखना डॉग बहुत ज्यादा फेथफुल होते हैं, राइट, और वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन बिल्ली जो होती है ना वो काफी ज्यादा अलर्ट रहती है और किसी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करती है। वो क्या करता है, नहीं करती, वो कभी नहीं करती वो। तो कहीं ना कहीं पे आपका क्या है ना, दिस इज द एनिमल स्पिरिट जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स वही आते हैं। देखो, जब आप किसी को चाहने लगते हो, एकदम आप खुद मानोगे ना गाइस, ये चीज है ना कि जब आप किसी को चाहने लगते हो तो आप ना भूल जाते हो बाकी चीजें, और उसी के ऊपर आपका पूरी तरह से ना कंसंट्रेशन चला जाता है। इवन आप अपने काम पे, अपने स्टडीज में भी फोकस नहीं कर पाते। सामने वाला इंसान इतना ज्यादा सीरियस होता कि नहीं होता, आप बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो, चाहे वो अपने कंपनी के लिए हो, अपने कंपनी के लिए हो, अपने बिजनेस के लिए हो, तो ठीक है, खुद का बिजनेस है तो सही है, लेकिन अगर कोई कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा। और देखो यहाँ पे एक टावर आ रहा है, तभी जाके क्या हो जाता है ना, अचानक से आपके पास कुछ रिविलेशन होता है, मतलब पता चलता है कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पीठ पीछे बैक स्टैबिंग हुआ है, मेरे पीठ पीछे गॉसिपिंग हुआ है।
आप शायद 1-2 दिन वैकेशन में चले जाओ या हॉलीडे में चले जाओ, लोग आपके पीछे बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उस जगह पे अपने आप को अगर खड़ा रखे देखो तो आप सही हो, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप अपने किस्मत को कोसते हो। सो व्हेनेवर, तो ये चीज ना ऐसा नहीं है, आप तभी जाके रिसीव करोगे और करोगे भी इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई द क्राउन हैज कम। क्राउन मतलब क्या है, किसको दिया जाता है क्राउन? जो हकदार होते हैं, ठीक है, एम्परर को, एम्प्रेस को, डेफिनेटली किंग को, क्वीन को, प्रिंसेस को, जो डेफिनेटली हकदार होते हैं उस अथॉरिटी में, कहीं ना कहीं पे दर्जा दिया जाएगा आपको, रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। क्राउन मीन्स रेस्पेक्ट। इसलिए जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, क्राउन इज नॉट फॉर द ब्यूटी, इट्स फॉर द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी जो हम देते हैं, राइट? मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए क्योंकि उनको पता है, उनको भी बहुत ज्यादा काम दिया जाता है कि आपको अगर बनाया गया है तो आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो आपके मुंह इस तरह से होंगे, हाँ, शॉकिंग। इस रीडिंग के बाद हो सकता है कुछ ही समय के अंदर आपके पास एक शॉकिंग न्यूज आए, किसी के बारे में वो हो सकता है, किसी के बारे में हो सकता है, आपको अचानक कोई मेल मैसेज रिसीव हो सकता है, आप शॉक्ड हो जाओगे उस चीज से, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो कोई आराम से बैठे हैं, तो आपकी जो फ्यूचर है उसमें आपकी जो रिटायर्ड लाइफ है, आपकी जो डेफिनेटली आपकी जब एज बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो सुखी जीवन जो है ना, हो सकता है काफी अभी आपका जो स्टेज है वो काफी आप यंग हो, यूथफुल हो आप बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन एक स्टेज में जहां पे आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा कंफर्ट एंजॉय करोगे। ऑफ कोर्स दिस इज लाइक द थ्रोन विच इज कमिंग अभी, ठीक है, लग्जरी आप एंजॉय करोगे। मुझे लग रहा है किसी ने डेंटिस्ट के पास गए होंगे, ठीक है, अपने जो दांत है उसको ठीक कराने के लिए ब्रेसेस आपने पहन के रखा है, या आपके स्माइल आ रहे हैं मन ही मन में कि ऐसा ही तो हुआ मेरी जिंदगी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वी लेटर है, आई है, एच है, ठीक है, के है, 10 नंबर इज देयर, अ स्क्वायर बॉक्स इज कमिंग, L is there, U is there, C is there, S letter is there। किसी के राशि हो सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि हो सकते हैं, किसी के कन्या राशि हो सकता है, वर्गो। ऐसे तो सारे साइंस के लिए ही होते हैं गाइस, ठीक है, ये जो रीडिंग होता है ये सारे साइंस के लिए ही होता है, फिर भी अगर कोई प्रोमिनेंट है तो मैं बता देती हूँ। एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है ना। मैं आपको जब मैं कैंडल वैक्स ऑन पेपर करती हूँ तब ये जो सिंबल आ रहा है ना, ये एक रीबर्थ का सिंबल है, और ये मैं आपको क्या बताऊँ, दिस इज लाइक द रीबर्थ सिंबल, स्पिरिचुअलिटी सिंबल इट इज। कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी में ना आपको लगेगा कुछ ही समय के अंदर, ठीक है, कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आपके पास से चले जाएंगे एंड डेफिनेटली दैट विल बी द बेटर फॉर यू, क्योंकि आप शांति से मूव ऑन कर पाओगे फिर, ठीक है, उस प्रॉब्लम से, उस तकलीफ से, और आपका हेल्थ भी अच्छा होना स्टार्ट होगा। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो फैन बहुत ज्यादा जोर स्पीड पे है आपके घर पे, बहुत ज्यादा जोर स्पीड पे है। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आप रिसीव करने जाओगे। मुझे लग रहा है कुछ लोग एजुकेशन, डेफिनेटली वहां से सिर्फ बुक से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुक से नहीं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बुक से भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी के गाइडेंस से हो सकता है, अपने तजुर्बे से हो सकता है, और वो लोगों को आप सिखाओगे बाद में। एक कैंडल आ रहा है यहाँ पे फिर से,
मेरे रीडिंग पे आधा कैंडल आ जाते हैं या दिया तो आता ही है कंपल्सरीली, सबको पता रहता है। यहाँ पे रोशनी तो आपकी जिंदगी में आएगा ही ना, क्योंकि इतना दिन तो आपने अंधेरे में ही थे। ठीक है, किसी ने गलत फहमी आपके बारे में किसी को अगर पराया है तो सच तो बाहर आएगा ही ना। ठीक है, वो तो एक दिन आएगा ही। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है किसी का, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। ये देखो स्मोक ऑटोमेटिकली गया है। स्मोकलेस कैंडल में भी स्मोक आता है, अभी हर टाइम नहीं आ रहा है, देखो ऑटोमेटिकली स्मोक आ रहा है। इसका मतलब स्पिरिट इज देयर, स्पिरिट इज देयर। थैंक यू स्पिरिट फॉर बीइंग हियर, थैंक यू स्पिरिट फॉर बीइंग हियर, थैंक यू स्पिरिट फॉर बीइंग हियर। ओके, एक मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि कंटिन्यूअस फ्लो में आपके जिंदगी में आप कुछ रिसीव करोगे। मतलब एक इवेंट होगा, फिर दूसरा इवेंट होगा, फिर तीसरा होगा, और उसमें से आप बहुत कुछ एनालाइज कर पाओगे कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। देयर वॉज डेफिनेटली देयर वॉज सर्टेन कॉज ऑफ इट, कुछ कारण होगा इसलिए ही हुआ है। जो समझ नहीं पा रहे थे ना, वो बहुत बड़ा तकलीफ दे रहा था आपको। किसी प्लेस में आप जाओगे, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, वहां पे पेड़ के ऊपर चढ़ के आप रोमांस करोगे। ऐसा पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ मुझे कि पेड़ के ऊपर आप चढ़ोगे, चढ़ के दोनों बैठ के रोमांस करोगे। या फोटोग्राफ्स, ऐसा कुछ, कोई वाइल्ड पार्क में आप जा रहे हो, सैंक्चुअरीज में जा रहे हो, कहीं ना कहीं पे पेड़ के सामने फोटोग्राफ लेना, या शायद आप याद करते हो वो लम्हे को, तो बहुत ज्यादा आपके लवली मोमेंट्स क्रिएटेड होंगे। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी बहुत ज्यादा आ रहा है। हो सकता है किसी ने रिसेंटली ना अदर अपने स्पेक्स लिया है, या लेंस लिया है, या बाइनोक्यूलर्स आपने खरीदा है। बाइनोक्यूलर्स आपको पता होगा, दूर की चीज देखने के लिए। या आपने लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हो, आप स्टाइलिश लेंस यूज कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके आंखों के पावर बढ़ा है, या आपने में भी ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली आपको आगे का और सोचना है और नहीं रुकना है। जिंदगी में रुकावट आएगी और आगे भी आएगी, लेकिन आप खुद डील कर पाओगे उसके साथ, आप खुद सामना भी करोगे। आएगी रुकावट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आएगी, आएगी, पर उसका अंत भी होगा और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। यहाँ पे उस तरह से होता है ना, ग्रीन पीस, उसको मटर ही बोलते हैं ऑफ कोर्स, हरा मटर, उस तरह से दिख रहा है। हरा मटर तब आता है जब विंटर का सीजन। हाँ, अभी तो सब सीजन में ही वेजिटेबल अवेलेबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजीज, बट कहीं ना कहीं पे विंटर सीजन में ही वो वाला ग्रीन पीस आते हैं सबसे ज्यादा, और मटर खाने का वही मजा होता है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें हैं जो अभी विंटर पे आना बाकी है। कोई भी देश से आप देख रहे हो तो विंटर सीजन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी एक स्नेल भी आए यहाँ पे। ठीक है, सो धीरे 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 आपके जिंदगी में प्रोग्रेस है। इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन। अभी हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा फ्रेजाइल है यहाँ पे। ओके, इस तरह से देख रहा है ना कि कोई आराम से यहाँ पे पैर इस तरह से बैठ के रीडिंग को देख रहे हो। ये या आपका फ्यूचर ड्रीम्स है, आराम, लग्जरी, कंफर्ट। सो ऑफ कोर्स इट्स कमिंग। इस तरह से लग रहा है ना कोई अपने हाथ पे सर रख के इस तरह से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, एंड यू विल एंजॉय दिस लग्जरी। यस, देखो एक एक पर्सन एक एक तरह का देखते हैं। ऑलराइट, अभी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस किस तरह से आ रहा है। सो यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं, लेट मी सी। हीलिंग द डिवाइन मैस्कुलिन। यस, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है अभी भी सही समय नहीं हुआ है कि वो आपके जिंदगी में आ रहे हैं, या बैलेंस आपको अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जो बैलेंस है
वो आपको खुद करना पड़ेगा और हील होना पड़ेगा, खुद हील होना पड़ेगा आपको। हीलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट में हो कुछ लोग। विंग्स ऑफ आइसिस, यूनाइटिंग विद द एंजेलिक सेल्फ। देखो कहीं ना कहीं पे यूनियन है, ऑफ कोर्स इट्स देयर, बट वो तभी जाके पॉसिबल हो रहा है जब आप खुद हील कर रहे हो या हील हो रहे हो। लेडी ऑफ द स्टार्स, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, पहले जब क्राउन आया था तब मैंने बताया था कि यस, रेपुटेशन, नेम, फेम, ठीक है, ब्लेसिंग्स आपके लिए है। प्रिस्टेस ऑफ द साइरस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, दिव्य शक्ति के ऊपर, और उसको यूज करके आप आध्यात्मिक और बन रहे हो और आपके अंदर शक्ति और आ रही है। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, अगर आप उनके लाइफस्टाइल भी देखो तो देखना आप, आधा तो वो योगा करते हैं या हील होते हैं, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, कहीं ना कहीं मसाज कराते हैं, दे फील रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। साउंड थेरेपी, इवन तो मैंने ये भी सुना है थाईलैंड पे होता है स्नेक थेरेपी, ठीक है, ये क्या है ये पता कर लेना। वो स्नेक्स को छोड़ा जाता है जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स है, और स्नेक्स काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं, राइट, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स, तो वो छोड़ने से उनके बॉडी पे उनको शीतलता महसूस होती है और वो हील्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी, यू नीड टू बी हील्ड एट एनी कॉस्ट, चाहे कोई भी तरीका आप अपना रहे हो, ठीक है, तभी जाके सब पॉसिबल हो रहे हैं, तभी जाके आपका सक्सेस लेवल बढ़ रहा है। आप सोचो ना खुद, अगर आप खुद डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है, ना आप किसी का बात ध्यान से सुन पाओगे, ना आप किसी का बात समझ पाओगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज आप नेगेटिव फ्रेम में उसको सोच रहे हो, राइट। सो यू नीड टू थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, अफर्म दैट। और जब मैं कुछ मास्टर नंबर्स देखती हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो प्लीज वहां पे जाके अफर्मेशन कीजिए, प्लीज क्लेम कीजिए इस रीडिंग को by 10-10. Okay, so this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot.